हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं परमार सर के एसएससी जीके पीवाईक्यू पार्ट 4 के लेक्चर नंबर 16 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 15 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के संपूर्ण वेतन और भत्ते एवं पेंशन जो होते हैं किस पर देय होते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के संपूर्ण वेतन भत्ते और पेंशन जो होते हैं भारत की समेकित निधि से देय होते हैं। इसमें होता है दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है, एक प्रभावित व्यय और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर ऑफ मेड फ्रॉम। प्रभावित व्यय जो होता है इसे आरोपित व्यय भी कहते हैं, और यह जो होता है नॉन वोटेबल होता है, और इसमें जो संवैधानिक हाई पद होते हैं उसका जो वेतन दिया जाता है इसी से दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेड फ्रॉम की, तो इसमें जो होता है केवल लोकसभा को वोटिंग का अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समेकित निधि की, तो इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है, और इसे जो है सार्वजनिक पर्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं भाग 14 की, तो इसमें जो है संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है, और इसका वर्णन जो किया गया अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, तो संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे रोज वाकर थे, और वही स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो HK कृपलानी थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सार्वजनिक पर्स के संरक्षक किसे कहा जाता है। सार्वजनिक पर्स के संरक्षक जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्ध के काल में कितने महाजनपद थे, तो बुद्ध के काल में जो थे 16 महाजनपद थे, जिसका वर्णन जो है अंगुत्तर निकाय में किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी पुरानी सभ्यता थी, इसके बाद जो आया था वैदिक काल आया था, और इसी के बाद जो है महाजनपद का काल शुरू होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाणिनि की, तो पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख किया है। बात करें 16 महाजनपद और उसकी राजधानी की, तो इसमें पहला है अंग जिसका चंपा है, मगध की राजधानी जो है गिरिब्रज या फिर राजगिरी, और काशी का काशी, वत्स का कौशाम्बी, कौशला का श्रावस्ती, सूरसेन का मथुरा, पंचला का अहिछत्र या काम्पिल्य, और कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, चेदी का सोथिवती या फिर बांडा, और अवंती का उज्जैन या महिष्मती, गंधार का तक्षशिला, कंबोज का पोचा, और अस्मक का पोटलीपुत्र या फिर पैठान, और वज्जी का वैशाली, और मल का कुशीनारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समूह जो है आवश्यक एमिनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है, तो हिस्टिडीन और आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और लाइसिन जो है आवश्यक एमिनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमिनो अम्ल की, तो यह जो होता है दो तरह का होता है, एक आवश्यक होता है दूसरा अनावश्यक होता है। आवश्यक जो एमिनो अम्ल होता है इसका जो संश्लेषण जो होता है बॉडी खुद से नहीं कर पाता है, और अनावश्यक जो एमिनो अम्ल होता है उसका जो होता है बॉडी खुद से संश्लेषण कर लेता है। बात करें आवश्यक एमिनो अम्ल की, तो इसका जो संख्या होता है 9 होता है। अगर उसके नाम की बात करें तो हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिलएलेनिन और थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वैलिन है। वही अनावश्यक एमिनो अम्ल की बात करें तो एलानिन, अर्जिनिन, एस्पेरेगिन और एस्पार्टिक एसिड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। प्रोटीन जो होते हैं बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जो कि विकास में हेल्प करते हैं, और इसकी कमी से होता है क्वार्सियरकर बीमारी होता है, और अंडे के वाइट वाला भाग जो होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है चपाती में पाया जाता है, और वहीं वसा जो होता है तेलीय पदार्थ जैसे घी बटर में पाया जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, मरासमस एक बीमारी है जो कि पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन थे, तो जयपुर अतरौली घराने के जो संस्थापक थे अल्लादिया खान थे। वहीं जयपुर मेवाती घराने के संस्थापक की बात करें तो अब्दुल करीम खान थे, और ये जो थे कराना घराना के भी संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बनारस घराने की, तो इसके संस्थापक है पंडित राम सहाय, और लखनऊ घराने के संस्थापक है ईश्वरी प्रसाद। लखनऊ घराना से एक और घराना संबंधित है जिसका नाम है कालका बिंदादिन घराना, जिससे जो है पंडित बिरजू महाराज संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग जो है एप्टोसिस में शामिल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एप्टोसिस में शामिल होता है। एप्टोसिस की बात करें तो कोशिका मृत्यु का एक प्रकार है जिसमें कोशिका में आणविक चरणों की एक श्रृंखला उसकी मृत्यु का कारण बनती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यह जो होता है द्विपरतीय होता है, आंतरिक परत में जो होता है ATP का संश्लेषण होता है, और इसका आकार जो होता है
100 शेप का होता है और इसके व्यास की बात करें तो 0.5 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एटीपी के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और यह जो होता है कोशिका का ऊर्जा मुद्रा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्जी का की, इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। इसे जो है कोशिका का डाकघर कहा जाता है। यह जो होता है पैकेजिंग और डिस पैकेजिंग का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो यह जो होता है ट्रांसपोर्ट का काम करता है। यह दो तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करता है, वही ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वसा और लिपिड का ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम को हम लोग कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भड़ूत स्तूप पर ऊंची मूर्तियां खाली स्थान का चित्रण है। तो भड़ूत स्तूप पर स्थित ऊंची मूर्तियां जो है यक्ष और यक्षिणियों का चित्रण है। भड़ूत स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। बात करें स्तूप की, तो यह जो है बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है। बात करें बुद्ध के जन्म के प्रतीक की, तो बुद्ध का जो जन्म का प्रतीक है कमल है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, उनके घोड़े का नाम चन्ना था। इसे जो है महानिष्क्रमण भी कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण और बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन तथा बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट ये सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे जो है अशोक के द्वारा बनाया गया था। यहीं पर एक महोत्सव मनाया जाता है, चैत्यागिरी विहार महोत्सव, जो कि सरीपुत्ता और महामोगलेना के रेलिक्स के याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं शांति स्तूप कहाँ है, तो शांति स्तूप जो है लद्दाख में स्थित है। सारनाथ स्तूप जो है यूपी वाराणसी में स्थित है, जिसे हम लोग धमक स्तूप के नाम से जानते हैं और यह जो है बेलनाकार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केसरिया स्तूप की, यह कहाँ स्थित है, तो यह बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी में कलहन द्वारा लिखित पुस्तक राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो कलहन द्वारा लिखित जो पुस्तक है राजतरंगिणी वह मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें जो है कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। बात करें संस्कृत में लिखी अन्य पुस्तकों की, तो अष्टाध्यायी है, बुद्ध चरित्र, लीलावती, मुद्रा राक्षस और कामसूत्र है। बुद्ध चरित्र के लेखक जो है आशुघोष है। लीलावती के लेखक की बात करें तो भास्कर। मुद्रा राक्षस की लेखक है विशाख दत्त और कामसूत्र के जो लेखक है वह वात्सायन है। नेक्स्ट बात करते हैं हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकों की, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा है। वहीं वान भट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक में हर्षचरित्र और कादम्बरी जो है फेमस है। नेक्स्ट कौन कैंसर का रूप नहीं है, कैंसर का रूप नहीं है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक तरह की आंख की बीमारी है जो कि एक तरह का वंशानुगत बीमारी है। इसी के प्रकार जो ट्रैकोमा है यह बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सार्कोमा, लिम्फोमा और कार्सिनोमा। यह एक तरह का क्या है, कैंसर का प्रकार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आँख के बारे में। तो आँख का जो पुतली होता है रोशनी को आँख में प्रवेश करने में मदद करता है और पुतली को नियंत्रण कौन करता है, तो आइरिस के द्वारा किया जाता है और आँख का रंग जो है आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेत्रदान में जो है आँख का कौन सा पार्ट जो है दान किया जाता है, तो नेत्रदान के समय जो है आँख का जो कॉर्निया भाग होता है उसे दान किया जाता है। इसमें एक तरह का लेंस होता है जो किरणों को फोकस करता है रेटिना पर, यहीं पर जो है प्रतिबिंब बनता है और हम वस्तु को देख पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे भाग 15 में जो है चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। चुनाव आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को किया गया था और इसी दिन को जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 324 की, जिसमें जो है चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जो होगा निर्वाचन आयोग में निहित होगा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं आगे अनुच्छेद 327 की, तो इसमें जो है विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 329 में जो है चुनावी मामलों में न्यायालयों का द्वारा हस्तक्षेप का निषेध किया गया है। और बात करें चुनाव आयोग जो है किसका किसका निर्वाचन करता है, तो चुनाव आयोग जो होता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। वहीं राज्य चुनाव आयोग जो होता है स्थानीय निकायों का चुनाव करवाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 325 की, इसमें जो है कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करने के योग्य नहीं होगा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 326 की बात करें तो इसमें जो है लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 328 जो है किसी राज्य के विधानमंडल को उनके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चुनाव आयोग की, तो यह जो था पहले सिंगल मेंबर बॉडी था, लेकिन 1989 में जो है इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया, यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। बात करें पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे और वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो यहाँ पर अन्य नाम और नदी से मैच करना है। तो पहला है बेडलैंड स्थलाकृति का क्षेत्र जो है कौन बनाता है, तो चंबल बनाता है। यह जो है एक तरह का रेवाइन क्रिएट करता है और गली इरोजन बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बृहद गंगा किसे कहते हैं, तो बृहद गंगा गोदावरी को कहते हैं। सांगपो किसे कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोदावरी की सहायक नदियों की। तो गोदावरी की जो सहायक नदी है उसमें प्राणहिता, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मनेर, सबरी, प्रवरा और पूर्णा और मंजरा है। गोदावरी जो है कहाँ से उद्गम होता है, तो गोदावरी का उद्गम जो होता है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से होता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। यह जो है हुगली की सहायक नदी भी है। और चंबल की सहायक नदी की बात करें तो चंबल की सहायक नदी में काली, सिंध, पार्वती, छिपरा और बानस है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें आगे क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए एसआई इकाइयों के प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए एसआई इकाइयों के प्रति अणु की जो औसत गतिज ऊर्जा जो होगी वह 6.17 इंटू 10 के पावर -21 जूल होगी। बात करें गतिज ऊर्जा की, तो यह जो है गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा होती है। और इसका फॉर्मूला जो होता है 1/2 mv² होता है या फिर p²/2m होता है। बात करें वास्तविक गैस को जो है आदर्श गैस कैसे बनाया जाता है, तो वास्तविक गैस को जब कम दाब और उच्च तापमान दिया जाता है तो वह जो होता है एक तरह का आदर्श गैस बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। तो किसी वस्तु की स्थिति या फिर अवस्था के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो खींचा हुआ तीर कमान में जो होता है स्थितिज ऊर्जा मौजूद होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फार्मूला की। तो इसका फार्मूला है mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसाई धर्म में कौन सा पवित्र दिन शोक का दिन है, तो ईसाई धर्म में जो गुड फ्राइडे है वह एक तरह का शोक का दिन है, क्योंकि इसी दिन जो है ईसा मसीह को क्रूसिफिकेशन किया गया था, यानी सूली पर चढ़ाया गया था। माना जाता है कि इसके 4 दिन बाद जो है ईसा मसीह के अंदर जो है फिर से जीवन आ गया था और इसी की खुशी में जो है ईस्टर का पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ENSO जलवायु पैटर्न के ठंडे चरण के नाम क्या है, जो क्षेत्र के सतही जल के असमान रूप से ठंडा होने का वर्णन करता है। तो इसका नाम जो है ला नीना है। इसे जो है छोटी लड़की के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अल नीनो की, तो ला नीना के एकदम अपोजिट होता है। इसे जो है छोटा लड़का के नाम से जानते हैं। यह जो है 3 से 7 वर्ष में आता है और इसे जो है वार्म फेस भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तोहोतो और डार्विन में जो दाब का अंतर होता है वह ऋणात्मक होता है, तब उसे जो है एल नीनो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समय में एक टीम में कितने खिलाड़ी कबड्डी मैच खेल सकते हैं, तो एक समय में एक टीम में जो है 7 खिलाड़ी जो है कबड्डी मैच खेल सकते हैं। बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल में जो होता है प्लेयर की संख्या 11 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपर टैकल क्या होता है, तो 3 या उससे कम खिलाड़ी रह जाते हैं तो रेडर को टैकल करने पर 2 अंक मिलते हैं और 1 अतिरिक्त अंक मिलता है। इसी को हम लोग सुपर टैकल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन व्यक्तिगत आयकर की कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को दर्शाता है, तो यह जो है सकल आय दर्शाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है पीआई यानी पर्सनल इनकम बराबर होता है एनआई यानी कि नेशनल इनकम माइनस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस में सब्सिडी माइनस में आईपी यानी इंटरेस्ट पेमेंट। यहाँ अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट है वह इनकम अर्नड होता है लेकिन बट नॉट रिसीव्ड होता है, और सब्सिडी जो होता है इनकम रिसीव्ड होता है लेकिन अर्नड नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की यानी प्रयोज्य आय की। तो जब पर्सनल इनकम में से टैक्स हटा दिया जाता है तो पीडीआई प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुदुचेरी का गर्दी लोक जो है किस महाकाव्य से उत्पन्न हुआ है, तो पुदुचेरी का जो गर्दी लोक नृत्य हुआ रामायण महाकाव्य से उत्पन्न हुआ है। बात करें महाभारत की, तो महाभारत से एक डांस फॉर्म संबंधित है जिसका नाम जो है पंडवानी है और ये जो है छत्तीसगढ़ में फेमस है। इसके फेमस डांसर की बात करें तो तीजन बाई है जिन्हें जो है पद्म विभूषण दिया गया था 2019 में। और बात करें राधे श्याम वर्ले की, तो राधे श्याम वर्ले का जो संबंध है पंथी नृत्य से है और ये जो है छत्तीसगढ़ का फेमस डांस फॉर्म है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचतंत्र की, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल और फिल इन द ब्लैंक्स भूटान की सीमाओं के लिए प्रमुख खुफिया इकाई और राष्ट्रीय सुरक्षा गतिविधियों के लिए समन्वय एजेंसी है। तो सशस्त्र सीमा बल जो है नेपाल और भूटान सीमाओं के लिए प्रमुख खुफिया इकाई और राष्ट्रीय सुरक्षा गतिविधियों के लिए समन्वय एजेंसी है। बात करें भारत और बांग्लादेश की, तो भारत और बांग्लादेश की रक्षा कौन करता है, बीएसएफ करता है। और इसके सीमा रेखा की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा है। चीन
की जो रक्षा करता है वो ITBP करता है और इसके बीच की सीमा रेखा जो है मैकमोहन रेखा है। अफगानिस्तान और भारत की सीमा रेखा की बात करें तो डुरांड रेखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसने बादशाहनामा लिखा है, तो बादशाहनामा जो है अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है। शाहनामा की बात करें तो यह जो है फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है और आईने अकबरी जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। आईने अकबरी को 3 भागों में बांटा गया है। पहले में अकबर के पूर्वजों का वर्णन किया गया है, दूसरे में उसके शासन का और राज्य का, तथा तीसरे में अकबरनामा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तारिक ए मुबारक शाही की, तो तारिक ए मुबारक शाही जो है सरहिंदी के द्वारा लिखा गया है और तारिक ए फिरोज शाही जो है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक क्षमता को परिभाषित किया जा सकता है, तो जैविक क्षमता को किसी प्रजाति द्वारा उत्पादित अधिकतम संख्या से परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है इकोटोन क्या होता है, तो इकोटोन वह क्षेत्र होता है जहाँ 2 समुदाय संपर्क में आते हैं। वहीं निश क्या होता है, तो निश विशेष प्रजाति जहाँ निवास करती है उसे हम लोग निश कहते हैं। और डिसर्टिफिकेशन एक तरह का मरुस्थलीकरण होता है। यूट्रोफिकेशन की बात करें तो जलाशय में पोषक तत्वों के समृद्ध होना ही क्या कहलाता है, यूट्रोफिकेशन कहलाता है। जैसे नदी के किनारे जब कोई खेत होता है तो उसमें जब हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं तो उस जो है रिस करके जो है नदी में आ जाता है, जिससे क्या होने लगता है, छोटे छोटे एल्गल ब्लूम होने लगते हैं और इसके कारण जो होता है नदी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उसके जो होता है ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, जिसे हम लोग BOD कहते हैं, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन निजीकरण की संभावित आलोचना है, तो हाशिए पर मौजूद आबादी के लिए आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुँच जो है निजीकरण की संभावित आलोचना है। बात करें वस्तु की तो 2 तरह की होती है, सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक वस्तु जो होता है गैर बहिष्करण होता है और निजी वस्तु में जो होता है बहिष्करण होता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक वस्तु जो होता है गैर प्रतिस्पर्धात्मक होता है, वही निजी वस्तु जो होता है प्रतिस्पर्धात्मक होता है। सार्वजनिक वस्तु में जो होता है ऋणात्मक सीमांत लागत होता है, वही निजी वस्तु में जो होता है धनात्मक सीमांत लागत होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 2 करंट अफेयर दिए गए हैं, तो इसमें पहला है किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो बाइक्यूला जो भारतीय रेलवे स्टेशन है उसको यूनेस्को के द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दिया गया है। बात करें यूनेस्को की तो इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में भारत की रैंक क्या थी, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत की रैंक जो थी 7वां थे और पहले स्थान पर जो था चीन था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के डिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।